जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी का अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रघुवीर सहाय जी का रचित कविता अधिनायक, जिसका शीर्षक है अधिनायक। उनकी रचना एक अद्भुत कह सकते हैं कि जो कि छाप हिंदी साहित्य में स्थापित किया है, जो कि आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम अधिनायक शीर्षक का अर्थ क्या हुआ? मुखिया। मुखिया समझे ना, मुखिया हो गया निरंकुश शासक, तानाशाह, समझ ना। और ये पुल्लिंग शब्द है। सर्वप्रथम अधिनायक कविता का अर्थ समझ ना। ये कविता में रघुवीर सहाय जी राजनेताओं पर कठोर व्यंग करते हैं और सत्ताधारी वर्ग के जनप्रतिनिधियों को आधुनिक भारत के अधिनायक यानी तानाशाह के रूप में दिखाया गया है और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाया है। किस तरह की जनप्रतिनिधियों की पहचान की है जो राजसी ठाट बाट में जी रहे हैं, समझ है ना। और आम जनता की पीड़ा को व्यक्त किया है। कवि अधिनायक कविता के माध्यम से आजादी के बाद भी गरीबी का साम्राज्य पर आईना दिखाने का काम किए हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी व्यंग किए हैं। तो इसमें अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं भैया। देखिए, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फाटा सुथना पहनने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि पता नहीं राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है जिसका गुणगान फाटा सुथना पहनने हर चरना कर रहा है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी पता नहीं किसका गुणगान किया जा रहा है, लेखक को पता नहीं है, समझ है ना। मखमल टमटम, देखिए मखमल टमटम बलम तू रही, पगड़ी छत चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि पूछते हैं कि मखमल के वस्त्र धारण किए हुए, टमटम पर सवार, बलम तुरही वही जो होता है आदि राजसी प्रतीकों के साथ पगड़ी धारण किए हुए, सिर के ऊपर छाता और जिसके आगे पीछे लोग चंवर हिला रहे हैं, जो अपने स्वागत में तोपों की सलामी दिलवाता है और जो ढोल नगाड़े बजवा कर अपनी जय जय करवा रहा है, वो कौन है भैया? तो ये शासन है, सत्ताधारी नेता शासक, समझिए ना। ये मुखिया हिंदी कहने का मतलब कि गांव में भी हो सकता है, शहर में भी, जैसे प्रधानमंत्री का स्वागत होता है, जो राष्ट्रीय ध्वजारोहण करते हैं तो उनका देखते हैं ना स्वागत कैसे होता है, उस तरह के बता रहे हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठो उनके तमगे कौन लगाता है। समझ ना, पूरब पश्चिम से आते हैं, दिशा समझ ना। नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। सिंहासन पर बैठ के उनके तमगे, समझ, तमगे का अर्थ क्या है भैया? तमगे 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 मेडल, समझ ना, मेडल है। तमगे कौन लगाते हैं? देखिए, कहते हैं रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहारों पर सभी दिशाओं से जनता नंगे पांव आती है। गरीबी के कारण वे कंकाल की तरह प्रतीत होते हैं। गरीब रहते हैं सही से, मतलब समझ ना, बहुत के शरीर पर
सही से कपड़ा भी नहीं रहता है, वे लोग भी मतलब आते हैं कंकाल की तरह। गरीब किसानों की कमाई जनप्रतिनिधियों द्वारा हड़प लिया जाता है और उनके अधिकारों का मेडल भी उनके द्वारा लिया जाता है। समझे ना, उनके अधिकारों का भी मेडल उनके ही द्वारा लिया जाता है। किसके अधिकारों का मेडल भैया? जनता का, आम जनमानस का। कभी पूछते हैं कि आखिर ये तमगे लगवाने वाला कौन है? समझ ना, लगवाने वाला राजा है। कौन कौन है वह जन गण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। समझे ना, कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। इस पंक्ति में के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में वह महाबली कौन है जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों पर अपना वर्चस्व, अपना अधिकार स्थापित कर रहा है। लोग ना चाहते हुए भी विवश मन से उनका गुणगान कर रहे हैं। वह महाबली कौन है? तो वही शासक है, मंत्री जी, नेताजी, विधायक जी, मुखिया जी। समझे ना, वही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा भैया इसका भावार्थ क्या है। तो भावार्थ एक एक पंक्ति का आप समझ रहे हैं ना कि किसके लिए किया गया है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस अधिनायक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो राष्ट्रगान में अधिनायक शब्द का प्रयोग देश को आगे ले जाने वाले और आज़ादी दिलाने वाले नेताओं के लिए किया गया था। समझे ना, जन गण मन अधिनायक जय है का संबंध इस कविता से है। और समझे ना, और इसके केंद्रीय भाव है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, उजागर करता है, उद्घाटित करता है प्रश्न चिन्ह को। यह देशी व्यवस्था पर व्यंग्य करता है जो सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाठ बाट भड़कीले रोब दाब के साथ अपना गुणगान करवा अपने को अधिनायक तानाशाह सिद्ध कराना चाहती है। समझ ना, तो इसका शीर्षक का उद्देश्य क्या है भैया अधिनायक का? तो शीर्षक का उद्देश्य होता है कि वह पूरी कविता को, शीर्षक का उद्देश्य होता है कि पूरी कविता का जो एक पठनीयता और यथार्थता का आदान प्रदान करे, एक सही रूप में स्थापित करे। समझना, तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और फिर भी किसी प्रकार का समस्या हो तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।